नमस्कार, मैं डॉक्टर जीडी गुप्ता, डायरेक्टर आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। परीक्षा पर चर्चा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज अभिभावक, विद्यार्थी सभी लोग अमूमन इस परिस्थिति से गुजरते ही गुजरते हैं। मेरे समक्ष कई बार अभी भी बहुत से प्रश्न ऐसे आए हैं कि बच्चे को ये परीक्षा में मार्क्स अच्छे नहीं आते, बच्चे की पढ़ाई कैसे करवाई जाए, जो बच्चा पढ़ता है वह समझ नहीं आता है। इस तरह के कई प्रश्न और इस तरह की कई समस्याएं अभिभावक एवं विद्यार्थी दोनों ही गुजरते हैं। परीक्षा का परिणाम क्या है, परीक्षा के मायने क्या है। अक्सर हम ये कहते हैं, जब हम किसी भी चीज़ में भाग लेते हैं तो उसकी परिणाम ही मुख्य धारा होती है, यानी कि हम किसी भी चीज़ का आकलन उसके परिणाम, आउटकम क्या है, उसी पर आधारित होता है। अगर कोई विद्यार्थी निरंतर प्रयास कर रहा है, एक शिक्षक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन परिणाम नहीं आ रहे हैं या उसकी परीक्षा के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें होमवर्क करने की आवश्यकता है। मैं अब बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को ले चलता हूँ। आज हमारा जो विद्यार्थी का जीवन है वह 5 चीज़ों से घिरा हुआ है। पहला है जो उसका अपना खुद का फ्रेंड सर्कल है, दूसरा उसका परिवार है, तीसरा जहाँ वह शिक्षा ले रहा है, चौथा हमारा समाज है, और जो पांचवा इन 4 से भी महत्वपूर्ण हो गया है वो है हमारा सॉफ्ट मीडिया, जिसमें टेलीविज़न भी है, जिसमें मोबाइल भी है, और जितने तरह के सॉफ्ट स्किल आप कह सकते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। कई बार हम ये मान के चलते हैं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस तबके से हम आ रहे हैं, जिस जगह पर हम रह कर के कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद भी बच्चों के गुणों में और बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। इसका कारण है कि विद्यार्थी का जो नियमित आचरण है वो पूर्ण रूपेण से स्वस्थ नहीं रह पाता है। अब मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ। पहले ये समझना जरूरी है कि विद्यार्थियों के मार्क्स अच्छे कैसे आएं, परीक्षा पर चर्चा, इसका जो आज का मुख्य विषय है उस पर हम बात करते हैं। एक बहुत पहले कहा गया है, काक चेष्टा वको ध्यानम, काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैच्चा, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण विद्यार्थियों में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहला है काक चेष्टा। काक मीन्स क्रो, कौआ जिसे हम कहते हैं, उस जैसी हमें प्रयासरत होना चाहिए। एक विद्यार्थी के अंदर सफलता की जिज्ञासा होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के अंदर अपने रिजल्ट, अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, टारगेट की तरफ उसको लगातार चेष्टा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए। आज के समय में जैसे कि क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब हम ये सोच लेते हैं कि मैच हार चुके हैं और उनमें से एक प्लेयर हारी हुई बाजी को जिता देता है। इसी को चेष्टा कहते हैं। काक चेष्टा का मतलब अब ये नहीं है कि बिल्कुल से आप कंकड़ लेकर के और मटके में डालने लगें और जल को ऊपर ले आए। समय के साथ साथ शब्दों की भी व्याख्या उसके अनुरूप होती है। वको ध्यानम, बगले जैसा ध्यान। जैसा आप जानते हैं, बगला पानी के अंदर मछली का शिकार कर लेता है। स्नेल्स का रूल्स है जो फिजिक्स में आता है कि पानी के अंदर वस्तु कहीं होती है और वह दिखाई कहीं और देती है, यानी कि जो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी डेविएट होती है, लेकिन इसका आकलन भी बगला कर लेता है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, या बहुत सारी चीजें हैं जो एडिटेड फॉर्म में आ रही हैं। आपको ये निष्कर्ष निकालना है कि आप उनको देख करके डेविएट ना हो, उनमें एक्चुअल क्या है, यहाँ तक पहुंचना हमें बहुत आवश्यक है। फिर है श्वान निद्रा। श्वान निद्रा मतलब जो कुत्ता होता है, डॉग होता है,
बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसको कभी आपने नहीं देखा होगा कि बहुत थका है और वो बिल्कुल बेपरवाह सो रहा है, ये संभव नहीं है। ऐसा लक्षण विद्यार्थी में होना चाहिए। फिर इस अल्पाहारी, आज हम सबसे ज्यादा अगर अपना जीवन का समय व्यतीत करते हैं तो खाने में आप देखिए कितनी रुचि के साथ साथ कितनी चॉइस हो गई हैं। इससे भी हमें थोड़ा बचाव करना चाहिए। भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अनमोल है, लेकिन उसके लिए हम इतने ज्यादा व्याकुल हो जाएं या इतनी ज्यादा परेशानी और चॉइसों में चले जाएं जिससे कि हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ही प्रभावित होने लगे। तो विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि जितना जीवन के लिए भोजन आवश्यक है उतना ही भोजन करें। ग्रह त्यागी यानी कि ग्रह को छोड़ने वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि घर से निकल जाइए बाहर। जिन लोगों के घरों में, जिन लोगों के आसपास वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि उनके लिए आवश्यक हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, वो वहां शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन अगर कहीं बाहर जाना पड़ता है तो मैंने ये प्राय पाया है कि एक दिन की अगर छुट्टी होती है, विद्यार्थी 5 दिन लगाता है, 8 दिन लगाता है। इस लगाव से बाहर आना होगा क्योंकि ये समय पुनः नहीं आ सकता है। ये तो मैंने विद्यार्थी के लक्षण बताए हैं कि 5 चीजें विद्यार्थी में सुनिश्चित होनी चाहिए। काक जैसी चेष्टा, वगले जैसा ध्यान, श्वान जैसी निद्रा और जितना आवश्यक है अल्पाहारी, और गृह त्याग यानी कि डेडिकेशन टुवार्ड द प्रोफेशन, डेडिकेशन टुवार्ड द एम एंड ऑब्जेक्टिव, उसकी तरफ होना ही चाहिए। तभी वह कुछ गोल को या किस चीज को अचीव कर सकता है। ये तो एक आदर्शवादी बातें होंगी। इसके बाद भी अब आवश्यक है कि हम परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। मैं अपने अनुभव के साथ बताता हूं कि 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक वो विद्यार्थी हैं जो सिर्फ सुन करके याद हो जाता है, एक वो विद्यार्थी हैं जो लिखने के बाद याद हो जाता है, तीसरे वो विद्यार्थी हैं जो ना लिखने से याद हो पाता है और ना ही सुनने पर याद हो पाता है, तो उन्हें कई बार प्रयास करना चाहिए। आज प्रायः देखा गया है कि बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि आईटी के साथ साथ उनका जीवन आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तकनीकी से भरपूर हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो उनका ध्यान 2 ही चीज पर होता है, या तो मैं फोटो खींच लूं या फोटोकॉपी हमें मिल जाए, और इस तरह से वो चीजों का संग्रह कर लेते हैं लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि आपका एवेल्युएशन इस बात पर नहीं करेगा कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं, इस बात पर निर्धारित नहीं करेगा कि कितने जल्दी आपको याद हो जाता है, इस बात पर निर्धारित नहीं करेगा कि आपने लिख के याद किया। निर्धारित इस पर करेगा जो उत्तर पुस्तिका आपको दी है, आंसर शीट, उसमें आपने कैसे लिखा हुआ है। आज हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज में 50 से 70% स्पेलिंग हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि आधे शब्द के बाद वो स्वतः ही पूर्ण शब्द कर देता है। इससे क्या हुआ कि लोगों में लिखने की हैबिट बहुत कम हो गई है। मैं समस्त पेरेंट्स से, अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि एक दैनिक नियम सारणी बच्चे की जरूर बनाएं, स्वयं कुछ चीजों का त्याग करें ताकि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। वो लिखने की आदत उसकी होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आंसर शीट चेक की जाती है वो लिखी हुई सीट ही चेक की जाती है। ऐसा कोई भी अभी प्रावधान नहीं है कि मशीन पर बच्चे को बिठा दिया जाए और उसके ज्ञान का आकलन करके, मूल्यांकन करके उसके मार्क्स दे दिए जाएं। बहुत कुछ टेस्ट हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट हैं, उसमें भी नियमित अध्ययन और नियमित कार्य करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात को संक्षिप्त में पूर्ण करना चाहता हूं। मैं ये कहूं मैं बहुत इंटेलिजेंट था, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हां, मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था। अगर मैंने सोच लिया
इस चैप्टर को मुझे आज पूरा करना है, तो रात्रि के कितने बज जाएं इसके कोई मायने नहीं है, लेकिन ये अवस्था कि मैं उसको पूर्ण करूंगा। मैं लिख लिख के ही याद करता रहा हूं, और लिखने से कई फायदे होते हैं। पहला तो ये होता है कि स्पेलिंग्स ज्यादा हो जाती हैं। दूसरा, हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की आदत हो जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जिन कंटेंट, जिन इक्वेशन, जिन स्ट्रक्चर में डिफिकल्टी होती है उनको हम आसानी से कर पाते हैं। अतः छात्रों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ ये आवश्यक है कि वह, जैसे कोई भी चीज है, अगर टीचर मिस कर देता है तो पूछता नहीं है कभी खड़े होकर के, मेरा अनुभव है, क्योंकि वो ये सोचता है कि यह तो गूगल पर हम डालेंगे वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन वो कब मिल जाएगी ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस फॉर्मेट में मिल जाएगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने वगले का एग्जाम्पल दिया है कि हमारे सॉफ्ट मीडिया में बहुत सी खामियां भी हैं, भ्रांतियां भी हैं, या लोग उन खामियों को डाल रहे हैं ताकि आप भ्रमित हो जाएं। इसलिए टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरी, सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज का युवा सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती जा रही है, वो ये होती जा रही है कि वो सेल्फ पर काम नहीं कर रहा है। उसको स्वयं पर काम करने की जरूरत है, सेल्फ पर काम करने की जरूरत है। एक जागरूक और जागरूक नागरिक होने की जरूरत है। उसको आवश्यकता है कि वो रिस्पॉन्सिबल बने। आज तो ये भी नहीं पता है बच्चे को कि हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं। पहले कहा जाता था कि संतान माता पिता की छड़ी होते हैं, लेकिन आज उस छड़ी के लिए माता पिता पुरजोर लगा रहे हैं कि हमारी छड़ी मजबूत हो सके, लेकिन कैसे अपने बच्चों को जिम्मेवार बनाएं। तो आप ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी लें। ये जीवन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, अनमोल है, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता है। और इस महत्वपूर्ण जीवन में पारिवारिक, सांसारिक, देश की, स्वयं की जिम्मेवारी को समझें कि आपका महत्वपूर्ण, आप कितने अपने परिवार के लिए उपयोगी हैं। अतः किसी भी ऐसी चीज से नहीं जुड़ें, किसी भी ऐसे फ्रेंड सर्कल से नहीं जुड़ें जो आपको गलत राह पर ले जा रहा है। अगर मैं कहूं मुझे पता ही नहीं चलता है गलत राह क्या है, सही राह क्या है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। आज हर व्यक्ति को पता है, छोटे बच्चे को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सिर्फ आवश्यकता है कि आपको ये स्वीकार करना होगा। अतः 5 चीजों का ध्यान रखते हुए, जिनको मैंने बहुत कई वर्षों लिखा, पहले श्लोक को सर्वप्रथम रखा ताकि आप अपने आप में आकलन कर सकें, शब्दों पर नहीं जाएं, शब्दों की गहराई को देखें कि वो कब और किन परिस्थितियों में लिखे गए। आज आईटी का पूरा चारों तरफ बोलबाला है, सभी सुख सुविधाएं हैं, हर चीज टिप्स पर अवेलेबल है। उन टिप्स पर अवेलेबल चीजों में आप क्रिएटिविटी लगाएं, अपने ज्ञान का उपयोग करें और लिखने की, हैंड राइटिंग के साथ साथ लिखने की क्षमताओं को बढ़ाएं। मेरी ये गारंटी है कि ये 5 चीजें आप नियमित कर लें। पहला है टाइम मैनेजमेंट। जो समय पर आपको काम करना चाहिए उसे 100% करें। दूसरी आवश्यकता है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य अवश्य बनाएं। तीसरी चीज है, उद्देश्य के लिए आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लगातार करते रहिए ताकि आप उसको सक्षम रूप से प्राप्त कर सकें। चौथी चीज है, जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में आप रह रहे हैं, उसका सही आकलन करें। और 5वीं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपका जीवन बहुत अनमोल है। एक परीक्षा में कम अंक आ जाने या ना आ जाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने जो सोचा है उसको कितने प्रयास क्यों ना लग जाएं, बट उसको आप 100% गोल तक ले जाएं, ऐसा प्रयास जरूर करना चाहिए। तो मैं इतनी ही बात कहूंगा कि अच्छे मार्क्स आपके परीक्षा में 100% आएंगे अगर आप इन 3-4 चीजों का अवश्य ध्यान रखें। और जिस दिन आप अवश्य ध्यान रख लेंगे, मेरी इस बात को आप सदैव याद रखेंगे
कि मैं भी ऐसे सिस्टम, ऐसे गांव, ऐसे परिवार से चला हूं जिनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो घर में, गांव में जो खेती बाड़ी है, जो कार है, उसमें आप संलग्न हो जाएं। इतनी सुविधाएं नहीं थीं। इसके बावजूद भी एक ही लक्ष्य हुआ करता था कि मैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अवश्य कर सकूं। इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता था, नियमित रहता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने इस वीडियो से कनेक्ट रहे। आपके द्वारा जो भी सुझाव या कुछ प्रश्न होंगे आप इस पर जरूर भेजें। मेरी टीम और मैं कोशिश करूंगा कि आपका बच्चा बहुत तरक्की करे, उन्नति करे, अच्छे मार्क्सों से पास हो। आने वाले समय में जो हमारा वीडियो आएगा वो पर्टिकुलर एग्जाम के साथ आएगा ताकि हम उसके लिए कुछ तकनीकी बातों को कर सकें और कुछ ना कुछ सुझाव दे सकें। जय हिंद, जय भारत, जय फार्मेसी।